जय मसीह की। मेरा नाम सलखन मुर्मू है। मैं 36 साल का हूँ। मैं कई दिनों से कई दुख दर्द पीड़ा परेशानियाँ बीमारियाँ और गरीबी से जूझ रहा हूँ। इसलिए मैंने सोचा 365 दिन तक प्रभु यीशु मसीह की आराधना करूँगा और देखूँगा मेरी ज़िंदगी में क्या कुछ बदलाव आता है या नहीं। जब से मैंने शुरू किया तब से आज तक धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ रहा है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद यीशु मसीह का। आज है 121वां दिन शुरू करता हूँ। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु पिता। हे प्रभु यीशु, आप राजाओं का राजा देवों का देव है। आप सर्वशक्तिमान हैं। हे पिता, आप इस धरती आकाश पाताल सारे सृष्टि के मालिक है। आपके बगैर हमारी दूसरी गति नहीं। हे पिता, आपने हम सब पापी मनुष्यों के लिए अपना प्राण को क्रूस पर बलि दे दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हम पापी मनुष्य जब भी आपसे दूर जाते हैं, गलत करते हैं, पाप करते हैं, उसी वक्त आपको दोबारा क्रूस पर चढ़ाते हैं। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु पिता। है प्रभु पिता, आप मर कर 3 दिन में जी उठे हम सब पापी मनुष्य के लिए, हम सब का उद्धार के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपकी इच्छा के बगैर एक पत्ता भी नहीं हिलता है। धन्यवाद हे प्रभु पिता। आपने कहा है जहाँ पर 2 से 3 आत्माएं होती हैं आपके नाम पर, वहाँ आप विराजमान होते हैं और उन सबको आशीष करते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, पिछले हफ्ते से आज तक हमें सही सलामत रखा है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। खाने में, पीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, देखने में, सुनने में, हर एक चीज़ में, हर एक काम में, हर एक समय में आपने हमारी सहायता की, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। आप अंधों को दिखाते हैं, आप लंगड़ों को चलाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं उन सब को बुलवाते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, कितनी भी खतरनाक राह हैं, कितनी भी अंधेरी गलियाँ हों, आपने हमें सुरक्षित लेकर गए और आए, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। आप धन्य हैं, आप जीवन हैं, आप मार्ग हैं, आप सत्य हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, आप परमात्मा हैं। आप से हम सब छोटी छोटी आत्मा निकले हैं प्रभु पिता। ये जो हम जीवन जी रहे हैं, ये आपका ही आशीर्वाद है। ये जो हम चल फिर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, खा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, पी रहे हैं, ये सब आपके देन है, आपका ही आशीर्वाद है प्रभु पिता। हे प्रभु पिता, हम छोटी सी आत्मा है प्रभु पिता। इस छोटी सी आत्मा को एक अच्छी और बड़ी आत्मा बना दीजिए प्रभु पिता। आपके वचनों पर हमें चलाइए पिता। हे प्रभु पिता, हम अपने आप को आप पर समर्पित करते हैं। हे प्रभु पिता, आपके कारण ये हमें जीवन मिला है, इसलिए आपको कितना भी धन्यवाद करें वो काफ़ी नहीं है प्रभु पिता। हे प्रभु पिता, आप महान हैं, आप जीवित हैं, आप हमारे जीवन दाता हैं, आप हमारे मार्गदर्शक हैं। धन्यवाद पिता। आपकी उपस्थिति को मैं महसूस कर सकता हूँ प्रभु पिता। आप आइए, हमें आशीष कीजिए, आपके राह पर चलाइए प्रभु पिता। हमारे इस हृदय को हम खोल दे रहे हैं आपके लिए। इस हृदय को आप शुद्ध कर दीजिए और अपनी इच्छा के अनुसार हमें चलाइए, क्योंकि प्रभु पिता इस धरती में हमने जन्म लिया है तो प्रभु पिता हम बार बार शैतान से घिरे हुए हैं, गलत करते जा रहे हैं प्रभु पिता। आपकी आज्ञाओं को नहीं मान पाते हैं। आप हमें प्रभु पिता आपकी इच्छा के अनुसार चलाइए, ताकि हम आपके इच्छा से जाकर आपकी आराधना कर सकें, आपकी वचन का प्रचार प्रसार कर सकें, आपके वचनों पर चल सकें, दूसरों की हम उपकार कर सकें। धन्यवाद पिता। है प्रभु पिता, बाइबल में लिखा है
यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बने रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु पिता, आप हमारे अच्छे पिता हैं। हम जब भी प्रभु पिता कुछ भी मांगते हैं आप हमारे लिए सब कुछ दे देते हैं। हमारी जो कोई भी बुद्धि है की कमी घटी है प्रभु पिता आप हमें देते हैं। हम मांगते हैं प्रभु पिता, आप बिना उलाह न दिए सबको उदारता से देते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, मेरी पत्नी जो आपकी आराधना के लिए नहीं करती है उसे आप बिठाइए पिता, वो भी आपकी आराधना कर पाए पिता। हे प्रभु पिता, आप जीवित हैं, महान हैं, आपके बिना हमारी दूसरी गति नहीं है प्रभु पिता। हमें प्रभु यीशु हर एक चीज़ में आपने सहायता की है, मदद की है। आपके कारण प्रभु यीशु ये दिन देखने को मिला है। कई लोग आज का दिन नहीं देख पाए प्रभु पिता। हे प्रभु पिता, आपने मुझे ये मौका दिया है, समय दिया है, दिन दिखाया प्रभु पिता, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी उपस्थिति को मैं महसूस कर पाता हूँ। आप प्रभु पिता मेरे साथ हैं, मुझ पर आप आशीष बरसाते हैं। धन्यवाद पिता, इसी तरह आपका आशीष मुझ पर और मेरा परिवार पर बने रहे प्रभु पिता। आप हमें आशीष कीजिए, हमारा परिवार आगे बढ़े, हम सब आपको मिल के प्रभु पिता आपकी आराधना कर सके, आपके वचनों पर चल सके, ऐसा हमें बना दीजिए। हे प्रभु पिता, हमें कोई भी हानि घटी ना हो प्रभु पिता। आप ही हमारे सहायक है, आप ही हमारे बंधु है, सखा है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, बाइबल में लिखा है व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे मुँह से कभी ना हटे, इस पर दिन रात तू ध्यान देना ताकि इसमें जो लिखा उसके अनुसार करने की सब बने रखे। तब तू अपना मार्ग सीधा करेगा और सारे कार्य को सिद्ध करेगा। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हे प्रभु पिता, आपने कहा है मांगो दिया जाएगा, ढूंढो पाओगे और दरवाज़ा खटखटाओ तुम्हारे लिए खुला जाएगा। प्रभु पिता, हम आपसे शैतान से छुटकारा मांग रहे हैं प्रभु पिता। आपने तो हमें जन्म दे दिया, लेकिन प्रभु पिता शैतान हमारे साथ रहता है, हमें पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। आपकी आराधना के लिए हम करना चाहते हैं, आपके वचन पर मनन करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु पिता शैतान ही हमें ऐसा करने से रोकता है। आप हमें शैतान से छुटकारा दीजिए प्रभु पिता, ताकि हम सदा आपके साथ रह सके। हे प्रभु पिता, शैतान जो इस धरती में है प्रभु पिता, वो किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को वो अच्छी तरह जीने ही नहीं देता है। लेकिन आप हमारे पिता हैं, आप हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, हमें बस आपकी प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हे प्रभु पिता, हम ढूंढते हैं आपका मार्ग। प्रभु पिता, आपका मार्ग कहाँ है, किस तरफ हमें चलना है, आप दिखा दीजिए। हे प्रभु पिता, हम प्रभु पिता आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, आप हमारे लिए दरवाज़ा खोल दीजिए। हम आपका राज्य आना चाहते हैं, क्योंकि इस धरती में बहुत कुछ अशांति है, लड़ाई झगड़ा है, दुख है, क्लेश है, लेकिन आपके राज्य में ऐसा कुछ नहीं है, बस शांति ही शांति है। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आप जीवित परमेश्वर है प्रभु पिता, आपकी उपस्थिति को मैं महसूस कर पाता हूँ। आप प्रभु यीशु मुझ पर हाथ रख के मुझे आगे ले चलते हैं। धन्यवाद पिता, आप महान हैं। आप प्रभु यीशु हम सब के लिए अपना प्राण को नीचावर कर दिया, तुच्छ समझा अपने जीवन को, बस
आप हमें ही अपना जीवन समझा, इसलिए तो प्रभु यीशु अपने हम सब का पाप को उठाया, हम सब का दुख को आपने उठाया, जितनी हमारी कष्ट है वो सब को आपने उठाया और क्रूस पर चढ़ गए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। ऐसा कोई भी देवियाँ नहीं है, कोई भी देवता नहीं है प्रभु यीशु जो कि आपकी तरह बलिदान दे सके। वो तो सिर्फ बलि मांगते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं, आप अपने आप को ही बलिदान करके आपने प्रमाण कर दिया कि आप ही हमारे सबसे अच्छे पिता हैं, सबसे अच्छे परमेश्वर हैं। आपके सिवा हमारा और कोई भी नहीं है प्रभु यीशु। इस धरती में कई लोग हैं प्रभु यीशु, आपसे हमें भटकाते हैं, लेकिन आप हमें भटकने नहीं देते हैं, क्योंकि आप हमारे चरवाहा हैं। आप हमें लेके जाते हैं, सही सलामत लेके आते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, हमें आप सहने की शक्ति दीजिए, हमें आप अच्छी बात बोलने की और सोचने की शक्ति दीजिए, बुद्धि दीजिए, अच्छाई और भलाई समझने की बुद्धि हमें दीजिए प्रभु पिता, ताकि इस धरती में हमें सब कुछ अच्छी और भलाई के बीच हम चुन सके। हाँ, क्योंकि प्रभु पिता हम नादान हैं, अनजान हैं, नासमझ हैं। हम तो बस पापी मनुष्य हैं, हम तो मनुष्य हैं, लेकिन क्या चीज़ गलत, क्या चीज़ सही वो आप ही हमें बतला सकते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद पिता। आपका आशीर्वाद हम सब के साथ इसी तरह बने रहे और हमें आप दीर्घायु करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। है प्रभु यीशु, आपने कहा इस धरती के जितने सारे बोझ हैं, बस इतनी सारी चिंताएं हैं, वो सब आप पर छोड़ देते हैं, डाल देते हैं। बस हमें प्रार्थना करने की ज़रूरत है निरंतर, और आप हमारे लिए सब कुछ कर सकते हैं। बस हमें आपके वचनों पर चलने की ज़रूरत है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, हम सब की सोच, हम सब की भावनाएं जहाँ पर ख़त्म हो जाते हैं, उसी वक्त आपका चमत्कार शुरू होता है। धन्यवाद पिता, आप जीवित हैं, आप महान हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु पिता, जब भी हमारे सामने कोई भी रास्ता बंद हो जाता है, उसी वक्त आप हमारे लिए रास्ता खोलते हैं और आगे लेके चलते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, जो कोई भी बीमार में पड़ता है, उसे आप प्रभु पिता उठाते हैं, चलाते हैं, उकाबों की तरह उड़ाते हैं। धन्यवाद पिता। हे प्रभु यीशु, जो इस वीडियो को देख रहा है, उसकी आत्मा को आप शांति दीजिए। कोई भी दुख, क्लेश, कष्ट है उसके जीवन में, उसके जीवन से हटाइए। हर काम में उसे सफल बनाइए। जो गृहिणी देख रही है, उसे आप घर के काम में सफल बनाइए, संभालने में, घर संभालने में उसकी मदद कीजिए। जो विद्यार्थी है, उसे आप पाठ समझने में, याद रखने में उसकी मदद कीजिए। हर एक परीक्षा में उसकी मदद कीजिए। जो बुजुर्ग लोग हैं, उन सब को आप आशीष कीजिए, अच्छे तंदुरुस्त जीवन दीजिए। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, हम पति पत्नी जाते हैं कंपनी में, आप हमारे साथ होते हैं, हमारी कोई भी हानि घटना नहीं होती है। हाँ, कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो आप भी हमारे साथ उठाते हैं। कोई मुश्किल का काम होता है तो उसे आप आसान बनाते हैं। धन्यवाद। जो कोई भी हमारा शत्रु है, उसे आप दूर रखते हैं हमसे। धन्यवाद। हमारी कोई भी हानि घटी नहीं होती, कोई दुर्घटना नहीं घटती है। हमारे कंपनी के सारे मालिकों को, सारे कर्मियों को, सारे
अधिकारियों को अपने सही सलामत सुरक्षित रखा हुआ है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, हमारे घर पर हमने वहाँ रखा हुआ है, अपने सही सलामत रखा है, इसलिए धन्यवाद। हम जहाँ भी आते जाते हैं तो आने जाने में आप बल देते हैं। हाँ, कोई किसी वाहन से आते जाते हैं तो हमें कोई हानि घाटी नहीं होती है, कोई जुर्माना वसूला नहीं जाता है, कोई भी हमसे नहीं ठगता है, दुर्घटना नहीं घटती है। धन्यवाद पिता। घर पर भाई का परिवार को, चाचा का परिवार को, चाची का परिवार को, जितने सारे रिश्तेदार हैं उन सब का परिवार को अपने सही सलामत रखा है। हमें इस बाहर राज्य में सही सलामत सबके साथ सही, हाँ, सारे पड़ोसियों के साथ सही सलामत रखा हुआ है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। हाँ, इस धरती में जितनी सारी दुख तकलीफ कष्ट है, अड़चने हैं, अशांति लड़ाइयाँ हैं, वो सब आपके नाम से धीरे धीरे नॉर्मल हो रहा है। धन्यवाद पिता। हे प्रभु पिता, जो मैं आपसे बिछड़ जाऊँ ऐसा कोई भी समय, ऐसा कोई भी मौका, ऐसा कोई भी नज़ारा, कोई सपना, कोई सोच, कोई भी बातें ना आए, मैं आप पर ही जीऊँ, मैं आप पर ही त्यागूँ, आप पर ही मिटूँ, ऐसा मुझे बना दीजिए। चाहे मैं चंगाई में रहूँ, चाहे मैं बीमार में रहूँ, किसी भी हाल में रहूँ, मैं आपके आराधना के लिए कोई भी समय ना गवाऊँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद कीजिए। हे प्रभु यीशु, इस धरती में जो कोई भी आपको नहीं जानता है उन सबको चमत्कार दिखा के आपकी आराधना के लिए बिठाइए। जो लोग मसीह के हैं उनसे को अच्छाई की राह पर चलाइए। जो बाहर राज्यों से आए हुए हैं और यहाँ के सारे निवासियों को आप सही सलामत रखिए, खान पान रहन सहन में उन सब को आशीष कीजिए। जो आपको नहीं जानता है और जब तक उसे मौका नहीं मिलता है, रास्ता नहीं मिलता है जाने के लिए, उन सबको आप समय और मौका दे दीजिएगा, रास्ता दिखाइएगा। क्योंकि मैं 10-15 साल भटकता रहा, तब जाके मुझे आज उद्धार मिला है। मेरी तरह कई लोग हैं प्रभु पिता, हाँ, दुख में है, परेशानी में है, वो लोग बारिश और कई रोग से पीड़ित हैं, कई लोग पाप कर रहे हैं, कई लोग गलत राह पर चल रहे हैं, उन सबको आप उद्धार दीजिए। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, मेरी पत्नी को आप सद्बुद्धि दीजिए आपकी आराधना के लिए, वो भी हम मेरे साथ बैठे और हम दोनों आपकी आराधना कर पाए। और जो मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है उसे आप सद्बुद्धि दीजिए, क्योंकि आपने कहा तुम में से किसी को बुद्धि की कमी घटी हो तो मुझे मांगो, मैं तुम्हें दे दूँगा। धन्यवाद पिता। है प्रभु यीशु, है जो मैं कहानी लिख रहा हूँ उस कहानी को अच्छी तरह आप लिखवाइए प्रभु पिता, अच्छी तरह बनाइए और उसका तक मैं जा सकूँ, उसका हासिल कर सकूँ। ऐसा होगा तो मैं सबको बता सकता हूँ। प्रभु यीशु मसीह की वजह से आज मुझे ये मौका मिला है। अगर आप भी चाहते हैं तो आइए प्रभु यीशु मसीह की आराधना करते हैं। वही हमें पापों से छुड़ा सकते हैं, वही हमें सिर्फ स्वर्ग ले जा सकते हैं, वही हमें चंगाई दे सकते हैं, वही हमें खुशहाल रख सकते हैं। धन्यवाद पिता। मेरा वीडियो एडिटिंग का काम और सोशल अकाउंट को आप ग्रो कीजिएगा। धन्यवाद पिता। है प्रभु पिता, आपसे और क्या मांगूँ, मांगने से पहले आपने मुझे बहुत कुछ दिया, जो कुछ मांगा वो भी दिया, जो नहीं मांगा वो भी दिया। धन्यवाद पिता। प्रभु यीशु के नाम से ये छोटी सी प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। है हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, स्वर्ग में जैसे तेरी इच्छा पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर ही हो। आज के दिन भर की रोटी तू आज हमें दे, हमें परीक्षा में ना ला परंतु पूरा बुराई से बचा, क्योंकि तेरा राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है, आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय जय जय।